हेलो बच्चों। तो आज चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10। तो लास्ट क्लास में अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे थे। तो फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? किसी मेटल पे जब सनलाइट गिरती है, किसी मेटल पे जब सनलाइट गिरती है, स्ट्राइक करती है, तो अगर उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, अगर उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपन ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या था? आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? और बताओ। मैक्सिमम ही है, ये मैक्सिमम काइनेटिक के लिए एप्लीकेबल है। तो जरूरी नहीं सबकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो। कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां हो सकती है? 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक, इस वैल्यू के बीच में ये वैल्यू हो सकती है। तो क्या चीज जरूरी नहीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, ये काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है। अब अगला टॉपिक करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज नंबर ऑफ फोटोन number of photons falling per unit area per unit time। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये इंटेंसिटी हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि इंटेंसिटी मतलब कितने फोटोन, जितने फोटोन गिरेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इंटेंसिटी के। और अपन को पता है कि करंट, जो फोटो करंट है, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल भी है? इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये चीज किसके प्रोपोर्शनल भी है? इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, तो फोटो करंट किस पे डिपेंड कर जाएगा? इंटेंसिटी और फोटो करंट पे अगर अपन ग्राफ बनाना चाहेंगे इसे, किसके बीच में? आई मीन्स इंटेंसिटी और फोटो करंट, वाई एक्सिस पे क्या है? फोटो करंट। ये दोनों डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पहला की पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देके ही देखना इसको। यहां पे क्या लिखा है मैंने? फोटो करंट। क्या लिखा है बोलो? फोटो करंट।
तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस चीज को इरेज कर दूं। एंड जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करी थी, अभी फॉर्मूला ही देख रहे था। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन किस पे बताओ, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स उस पर डिपेंड करेगी डायरेक्टली। स्ट्राइकिंग फोटोन या रेडिएशन, स्ट्राइकिंग रेडिएशन, ठीक है। अब मैं बात करूं इंटेंसिटी किसकी, फोटो करंट। फोटो करंट की बात करूं मैं वाई एक्सिस पे, और मैं इधर बात करूं किसकी बताओ, करंट फ्रीक्वेंसी की, उस पर डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेगा। तो फोटो करंट क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा। क्या बोला मैंने, फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन पे। तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, तो से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है बोलो, इंटेंसिटी पे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट चेंज नहीं होगा, फोटो करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैंने पहले बना ही दिया था, एक बार लास्ट लेक्चर और देखना। वैसे इस साइड काइनेटिक एनर्जी था और इधर था फ्रीक्वेंसी, इस साइड फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी जब तक न्यू नॉट ना हो जाए तब तक तो कोई इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट ही नहीं होगा, उसके बाद में क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे रिलेशन आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और दे देता हूं मैं तुम्हें, न्यूमेरिकल और दे देता हूं एक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photons, emitted photoelectron when photons of wavelength (410 nanometer falls on a metal is 2 electron volt. Calculate work function, calculate work function, threshold frequency and threshold wavelength। जब अपन को पता है आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है बताओ, क्या होती है, एच बाई लेमड़ा होता है इसका फॉर्मूला। एच सी का वैल्यू क्या है 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी है 410 नैनोमीटर। तो लगभग कितनी एनर्जी आ जाएगी बताओ, अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, फोटोन की एनर्जी माइनस किसकी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दे रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितनी दे रही है 3 इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा बोलो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन में और क्या करना है अपन को, इस क्वेश्चन में और क्या करना है, थोड़ा सा एक चीज और करनी है अपन को। क्या चीज, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो एनर्जी आ गई अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू, एच का वैल्यू क्या होता है, या पहले वेवलेंथ निकाल देते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है एच सी बाई लेमड़ा, एच सी का वैल्यू क्या होता है, यही होता है डिवाइड बाई लेमड़ा नोट। तो यहाँ से लेमड़ा नोट कितना आ गया, ईवी से ईवी खत्म, वी 1240 नैनोमीटर आ गया, है ना। अब अपन को पता है फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ से निकलेगा, क्या होता है सी बाई लेमड़ा नोट। सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमड़ा की वेव नोट कितना है 1240 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3/1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन पे जाने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल, तो क्या चीज इसने क्या बोला कि आफ्टर फेलियरिटी ऑफ, कौन सा रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था, आफ्टर फेलियरिटी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आफ्टर फेलियरिटी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोर ने एक नया मॉडल दिया, बोहर ने, बोहर गेव है न्यू मॉडल known as Bohr's model of atom। Bohr's model of atom 21 पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड अपॉन classical law of physics, classical law of physics and quantum mechanics। इसके क्या क्या पोस्टुलेशन या अजम्पशन था,
इसने क्या बोला, इसमें पहला बोला कि एटम कंटेन टू पार्ट, atom contains two part, nuclear part and extra nuclear part, nuclear part and extra nuclear part। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है। न्यूक्लियर पार्ट, nuclear part that is nucleus, that is nucleus, that is nucleus is present at center and extra nuclear part which contain electron present outside and electron revolve around nucleus in closed circular orbit, और सेल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोला कि न्यूक्लियस यहां होता है और इलेक्ट्रॉन इस गोल गोल पाथ में घूमता है विच इज नोन एज ऑर्बिट। ये ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं नंबर में, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। जैसे बात करता हूं मैं, ये सेल होती है, ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, या फिर उसको तुम छोटे क्लास में बोलते थे के, फिर ये एल हो गया, फिर एम हो गया, इसके आगे वाला एल हो गया, फिर आगे इसके आगे वाला एन हो गया, ऐसे चलता जाएगा, है ना। पहला तो थोड़ा सा लेंदी लिखा है मैंने डेलिबरेटली कि तुम्हें फायदा भी हो जाएगा, 11th पढ़ रहे हो ना, थोड़ा लिखना भी आना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेशन, आउट ऑफ क्या चीज, ये क्या था, देर आर infinite number of orbit available around nucleus। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, अभी थोड़ा मैंने लिखा था ना, पहला ऑर्बिट, जैसे पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ऐसे चौथा आते जाएंगे बहुत सारे सेल। ये पहला हो गया सेल नंबर, ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट पहला, ये क्या हो गया ऑर्बिट नंबर 1,
फिर ऑर्बिट 2, फिर ऑर्बिट 3, इसके आगे वाला ऑर्बिट 4, इसके आगे वाला ऑर्बिट 5, है ना। इसको क्या बोला था, के सेल, फिर एल, फिर एम, एन, ओ, फिर ये क्या हो गया, पी सेल। इस टाइप से चलते जाएंगे। तो क्या चीज, दूसरा पोस्टुलेशन क्या है, आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, out of these infinite number of orbit, electron revolve only in those circular orbit in which its angular momentum is integral multiple of h upon pi, h upon 2 pi। एंड इसको क्या बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी, किसकी बताओ, इलेक्ट्रॉन, और आर क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से बताओ, न्यूक्लियस, कहां से, न्यूक्लियस। एच तो जानते हो प्लैंक कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि ऑर्बिट कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, इस टाइप से भी होता है। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेशन है, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट is fixed and as distance increases from nucleus, energy also increases। जैसे मान लो कि पहले के सेल की एनर्जी है, वो एनर्जी कम होगी किससे बताओ, वो एनर्जी एल सेल से कम होगी। वो एनर्जी किससे कम होगी बताओ, एम सेल से। फिर वो किससे कम होगी, एन से। वो किससे कम होगी, ओ से, फिर पी से, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट,
unless until electron revolve in any orbit it will neither lose energy or neither lose energy nor gain. तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम lower electron jump from lower orbit to higher orbit by absorbing energy absorb करके जाना। सपोज इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू किस में था बताओ 1 में था, इसको n इक्वल्स टू किस में जाना है 2 में जाना है, तो यहां से यहां कैसे जाएगा बताओ एनर्जी को क्या करके, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे गया एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वेवलेंथ की फॉर्म में फोटोन की एनर्जी आएगी। ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन जंप इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू lower energy lower orbit from higher orbit by emitting energy। क्या करके जाता है बताओ एनर्जी एमिट करके जाता है। ठीक है जैसे 4 से 2 में जाना है तो एनर्जी एमिट करेगा है ना, 2 से 1 में जाना है तो भी एनर्जी एमिट करेगा, 3 से 1 में जाना है तो भी एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है तो अपन ने बहुत एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में 1-2 पोस्टुलेशन और पढ़ के इस पे अपन न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर के, और इसमें से बहुत एटॉमिक थ्योरी के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, अगेन एंड अगेन इनके न्यूमेरिकल पूछते हैं बार बार, तो न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना है अपन को, जिससे क्या है कि तुम्हें एग्जाम में दिक्कत ना आए। और वैसे अगर बात करें इस चैप्टर की तो ऑल्दो ये चैप्टर काफी इजी होता है, बहुत इजी चैप्टर होता है, तो आराम आराम से भी पढ़ोगे तुम लोग तो तुम्हारा सारा पार्ट इजीली कवर हो जाएगा। और ELP में उस टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, इवन ये जो YouTube है इसके भी कम्युनिटी पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो साथ साथ उसको सोल्व करते जाइए। जहां जहां तुम्हें कोई भी इश्यूज लगे इमीडिएटली रेज योर वॉइस एंड मेरे को बताते रहिए। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और पढ़ाई को एंजॉय करो, है ना, ज्यादा एज अ बर्डन पढ़ाई को मत लो, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ोगे तो आउटपुट भी तुम्हारा ज्यादा आएगा, पढ़ने में भी तुम्हें मजा आएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, तब तक थैंक यू, बाय।